हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में और 5 ऐसे टॉप फूड आइटम्स के बारे में जिन्हें अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करें तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। आज हम सभी जानते हैं कि शुगर हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है और शुगर के बढ़ने के साथ साथ उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत तेजी से दुनिया के अंदर बढ़ रही हैं। यानी कि शुगर की वजह से हार्ट डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, ब्रेन डिजीजेस और इवन आई डिजीजेस भी बहुत कॉमन हो गई हैं और लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इन बीमारियों से निजात पाने में। तो अगर आप भी अपने आप को डायबिटीज और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहला रूल है अपने फूड आइटम्स को चेंज करना। मैं आज आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी टॉप फूड आइटम्स जिनका आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी बल्कि ये फूड आइटम्स आपकी शुगर को घटाने में भी मदद करेंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद जुनैद और आज हम बात करेंगे 5 टॉप फूड आइटम्स फॉर डायबिटिक्स। और अगर आपको मेरी आज की दी हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले जो सबसे बेहतरीन आइटम मानी जाती है डायबिटिक पेशेंट के लिए वो है वेजिटेबल्स। चाहे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो या कलरफुल वेजिटेबल्स हो, ये सभी वेजिटेबल्स डायबिटिक पेशेंट को बेहतरीन फायदा देती हैं। सभी वेजिटेबल्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की होती हैं, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत कम होते हैं जिसकी वजह से ये शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करती हैं। अगर हम बात करें, स्पाइनच सबसे बेहतरीन हर्ब है जो कि बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन के का, पोटेशियम का, फास्फोरस का, मैग्नीशियम का और जिंक का। ये सारे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जो डायबिटिक पेशेंट को अपनी डायबिटीज कंट्रोल करने में और डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचाने में मदद करते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कैरेट्स की तो उसके अंदर मिलने वाले कैरेटिनॉइड्स ऐसे फाइटो एक्टिव्स हैं जो डायबिटीज से होने वाली आई डिजीज, जिसे कि हम रेटिनोपैथी कहते हैं, उससे भी बचा के रखने में भरपूर मदद करती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एग प्लांट, जिसे ब्रिंजल भी कहा जाता है, उसके अंदर मिलने वाले फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक खास किस्म की एक्टिविटी शो करते हैं जिसे अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटरी एक्टिविटी कहा जाता है, जो कि एक स्टेबलिज्ड एक्टिविटी है, शुगर के लेवल को घटाने में मदद करती है। यानी कि ये सारी वेजिटेबल्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लो कार्ब होने की वजह से शुगर को तो बढ़ने ही नहीं देगी, फाइबर ज्यादा होने की वजह से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी डिले कर देगी, तुरंत नहीं होने देगी और साथ के साथ बहुत सारी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से भी बचा कर रखेगी। इसके बाद दूसरी जो आइटम आती है वो है हमारे होल ग्रेन्स। आप सबसे पहला काम करें, जो आपके रिफाइंड ग्रेन्स हैं या आपका रिफाइंड फूड आइटम्स हैं उनको अपनी किचन से हटा दें। आप होल ग्रेन का इस्तेमाल करें, जैसे रागी, राई, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स, इनका इस्तेमाल आप करें। ये सभी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम हैं जो एकदम से आपके शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाएंगे और ये सभी एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी हैं जो आपके शरीर के अंदर डायबिटीज से होने वाला डैमेज, नुकसान, उससे भी बचा कर रखेंगे। और अगर किसी वाइटल ऑर्गन के अंदर डायबिटीज की वजह से कोई इन्फ्लेमेशन आ गई है तो उसे रिड्यूस करने में भी मदद करते हैं। इसके बाद जो अगली फूड आइटम डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतरीन काम करती हैं वो है बेरीज। चाहे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी या फिर जामुन, ये सारी बेरीज के अंदर कुछ खास किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो कि बॉडी में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस कर देते हैं। और इतना ही नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी खत्म कर देते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब इंसुलिन शरीर में मौजूद है और काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, तो इन बेरीज के अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है, ऐसे फाइटो एक्टिव्स होते हैं जो इंसुलिन को काम करने के लिए एक्टिवेट कर देते हैं। और जब इंसुलिन काम करने लगती है तो आप समझ सकते हैं कि शुगर का लेवल अपने आप नॉर्मल रहने लगेगा। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है बीन्स का। बीन्स लो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती हैं, इनके अंदर बल्कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो एकदम से डाइजेस्ट या मेटाबोलाइज नहीं हो पाते और एकदम से शुगर का लेवल नहीं बढ़ता है। और इन बीन्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है। जैसे सोयाबीन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 है, किडनी बीन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 28 है, चिकपीस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 33 है। इसके साथ साथ ये सभी बीन्स के अंदर फाइबर बहुत अच्छे से होता है, प्रोटीन्स बहुत अच्छे से होती हैं, आयरन और कैल्शियम का भी रिच सोर्स होते हैं। इन सभी की जरूरत एक डायबिटिक पेशेंट को नियमित रूप से रहती है। इसके बाद नंबर आता है सिट्रस फूड आइटम्स का, जैसे कि ऑरेंज और लेमन। ये नेचुरली विटामिन सी रिच फूड आइटम्स हैं और इनके अंदर मिलने वाले बायोफ्लेवोनॉइड्स
बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हमारी ब्लड वेसल्स को, हमारे वेस्कुलर सिस्टम को ताकत देने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, नरिश करने के लिए। डायबिटिक पेशेंट में आमतौर पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं, जिसकी वजह से हार्ट की डिजीजेस पैदा होने लगती हैं। तो ये बायोफ्लेविनॉइड्स हमारे पूरे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, नरिश करते हैं और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से बचा कर रखते हैं। तो इन 5 अगर टॉप फूड आइटम्स को रेगुलरली कंज्यूम करें तो न केवल आपकी शुगर बढ़ने से रुकेगी, बल्कि अगर बढ़ी हुई शुगर है तो उसे घटाने में भी मदद मिलेगी। और साथ ही साथ हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि कुछ ऐसी फूड आइटम जो हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए अगर डायबिटीज है तो। जैसे कि मिठाइयां, जैसे कि रिफाइंड शुगर, जैसे रिफाइंड आटा, जैसे व्हाइट राइस, जैसे मैदा, जैसे केक्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम्स और कोई भी पैक्ड फूड आइटम जो कि शुगर से भरे हुए हैं, प्रिजर्वेटिव से भरे हुए हैं, ऐसी चीजों से हम बचें। और फूड आइटम को कंट्रोल करने के साथ साथ अपने आप को रिलैक्स्ड रखना भी बेहद जरूरी है। माना जाता है कि डायबिटीज होने का, शुगर के बढ़ने का, शुगर के कंट्रोल ना होने का बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस भी है। और स्ट्रेस आता है हमारी सोच से, हमारी अपनी थॉट प्रोसेस से। हम अपने आप को रिलैक्स रखें, हम अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी थोड़ा काइंड गेस्चर रखें, ताकि हम एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिविटी अपने अंदर ला पाए। तो जब हम अपने अंदर पॉजिटिविटी ला पाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी ला पाते हैं, तो किसी भी बीमारी से लड़ने में ये बेहद कारगर साबित होती है।